बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार। वह हमेशा कड़ी मेहनत करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह अपने काम में निपुण था और हर समस्या का समाधान सोच समझ कर। उसकी इतनी मेहनत करने के बावजूद उसकी उतनी आमदनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मोहन का एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रानी, बूढ़ी माँ और इस प्यारी सी बेटी मुन्नी थी। दूसरों के खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। राधिका भी लोगों के घरों में जाकर काम करती थी। राधिका, मैं भमू मालिक के खेत में काम करने जा रहा हूँ। अगर घर पे कोई काम है तो मुझे बता दो। नहीं जी, घर पर तो कोई काम नहीं है। बस आज आप मालिक से थोड़ा जल्दी पैसे ले लीजिए, क्योंकि हमें मुन्नी की स्कूल की फीस भरनी है। ठीक है राधिका, आज मैं मालिक से बात कर लूँगा। इतना कहकर मोहन भमू मालिक के खेत में काम करने के लिए चला जाता है। खेत में जाकर मोहन अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद भमू खेत में काम देखने के लिए आता है। उसी समय भी मोहन खेत में काम कर ही रहा होता है। मोहन सोचता है कि अभी से मालिक से पैसों के बारे में बात कर ही लेनी चाहिए। मालिक, इस बार मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है। क्या मुझे पैसे थोड़ा जल्दी मिल सकते हैं? मोहन, मैं तुम्हें पैसे तो जल्दी दे देता, पर मैंने नया बीज खरीद लिया है तो सारे पैसे उसी में लग गए हैं। कोई बात नहीं मालिक, मैं कई और से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर लेता हूँ। मोहन खेत का काम करके शाम को घर वापस लौटता है। मोहन की पत्नी राधिका घर के बाहर ही होती है। राधिका कहती है कि उन्होंने मालिक से पैसों के बारे में बात की तो मोहन कहता है, मालिक हमें जल्दी पैसे नहीं दे सकते। उन्होंने अभी कुछ नए बीज खरीद लिए। अभी वो गांव में से किसी और से पूछे। अगर इंतजाम हो पाता है तो ठीक है, वरना मजबूरी में हमें साहूकार से ही पैसे लेने को। मोहन गांव के बहुत सारे लोगों के पास पैसों के बारे में पूछता है, पर कहीं से भी पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती। मोहन सोचता है कि अब वह सुबह होकर साहूकार के पास जाकर ही पैसों के बारे में बात करेगा। सुबह होते ही मोहन साहूकार पैसे लेने के लिए उसके पास जाता है। साहूकार घर के बाहर ही होता है। साहूकार के पास जाकर मोहन कहता है, साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देते तो। मदद तो मैं कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको मेरे पैसे 2 दिनों में ही लौटाने होंगे। अगर नहीं लौटा पाए तो आपको अपना घर छोड़ के जाना होगा। मोहन मजबूर होकर साहूकार की शर्त मान लेता और घर जाकर मुन्नी की स्कूल की फीस भर देता है। मोहन अभी बहुत परेशान था कि वो 2 दिन में पैसे कैसे लौटाए। 2 दिनों के बाद पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। साहूकार मोहन के घर पर आ जाता और उन्हें घर छोड़ने के लिए कहता। मोहन मजबूर होकर परिवार के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। मोहन अपनी माँ और बेटी को अपने मामा के घर में भेज देता है ताकि उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। राधिका और मोहन घर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ दोनों एक पेड़ के नीचे बैठते। उस जंगल में उन्होंने कोई आवाज सुनी तो आगे बढ़कर देखते तो वहाँ पर एक बाबा होते हैं। वह दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, बाबा, आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, मेरा खरगोश इस घने जंगल में खो गया है। मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ और आप लोग इस जंगल में। बाबा, हम लोग तो बेघर हो गए हैं। बेटा, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर दूं।
बाबा हमें कुछ पैसों की जरूरत है, हमें पैसे लौटाने हैं। अगर हम पैसे लौटा देंगे तो हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उससे तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा खरगोश ढूंढ कर देना होगा। मोहन कुछ देर सोचता है और फिर खरगोश को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। राधिका मोहन से कहती है, जंगल में बहुत खतरा, पता नहीं कितने जंगली जानवर होंगे। पर मोहन कहते, ये हमारी मजबूरी है, मुझे जाना होगा, हमारी समस्या हल तभी होगा। इतना कहकर मोहन खरगोश को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। मोहन बहुत सारी जगहों में देखता है पर उसे पता नहीं चलता कि खरगोश कहाँ होगा। अभी अचानक से मोहन के सामने एक शेर आ जाता है। मोहन शेर को देखकर बहुत डर जाता है। शेर कहता है, वह इस जंगल में क्या कर रहा है? ये जंगल उसका, वो राजा है इस जंगल। मोहन सोचता है कि शेर कैसे बोल सकता है। शेर जी, आप ही इस जंगल के राजा हो, मैं तो बस यहाँ पर खरगोश को ढूंढने आया हूँ। जैसे ही मुझे खरगोश मिल जाएगा मैं चला जाऊंगा। जिस खरगोश को तुम ढूंढ रही हो वो मेरे पास है, पर उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। राजा जी, अगर मैं आपका काम कर दूंगा तो आप खरगोश दोगे। हाँ, मिल जाए। तुम्हें मुझे एक हिरन लाके देना होगा। मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा। मोहन को खरगोश चाहिए था, इसलिए वह आगे बढ़ते। जब वह थोड़ा आगे जाता तो उसके सामने एक परी आ जाती है। परी मोहन से कहती है, मोहन, मैंने सारी बात सुनी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें हिरन चाहिए न, मैं तुम्हें हिरन देती हूँ। परी इतना कहते ही आप चकते ही हिरन आ जाता है। परी कहती है, ये लो हिरन, और तो इस शेर को कर लो अपनी समस्या का हल। परी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी कुछ मदद कर दी है। मोहन हिरन को लेके शेर के पास चला जाता है। परी वहां से गायब हो जाती है। शेर वही होता है। शेर हिरन को देख के बहुत खुश होता है और कहने लगता है, तुमने अपना वादा निभाया है, अब मैं तुम्हें खरगोश दे दूंगा। शेर हिरन को लेते ही खरगोश मोहन को दे देता। मोहन जब खरगोश को बाबा के पास लेके जा रहा होता है तो वह हिरन के बारे में सोचता है और कहता है, परी जी, हिरन वापस ले जाए, वरना वो भूखा शेर हिरन को खा जाएगा। परी कहती है, चिंता मत करो, जैसे ही शेर हिरन को खाने जाएगा हिरन गायब हो जाएगा। बाबा, मैं आपका खरगोश ले आया हूँ, अब हमारी मदद कर दीजिए। मोहन, तुमने मेरा खरगोश मुझे वापस ला दिया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है यह खरगोश एक जादुई है। तुम्हें पैसों की जरूरत है न? हे जादुई खरगोश, मोहन की मदद करो। मोहन और राधिका जल्दी से घर जाते, साहूकार के पास जाकर पैसे देते हैं। साहूकार पैसे लेकर उनके घर से चला जाता है। मोहन अपनी माँ और बेटी को भी घर बुला लेता है। मोहन सोचता है एक गरीब की मजबूरी उससे बहुत कुछ कराती है।